अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ारा जबीन, न्यूट्रिशनिस्ट वर्किंग एट मरहम। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक है। वो ये है कि हम हेल्दी पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं घर पर। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि वेट लॉस जर्नी के दौरान हम प्रोसेस्ड फूड को ब्रेक करवा देते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम लोग एक वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, ऐसी चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि हमारे वेट लॉस गोल्स हमें अच्छे अचीव हों। बट अब ये होता है कि आजकल की जनरेशन को बहुत सारी फूड क्रेविंग्स होती हैं, जिसके लिए हम एक अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ के तौर पर हम पिज़्ज़े को कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि हम पिज़्ज़े को कहाँ, किस तरह हेल्दी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। जो मैं आपको रेसिपी अभी बताऊँगी उसमें हम इजीली किसी भी मील में कंज्यूम कर सकते हैं, वेदर आप उसको लंच में कंज्यूम करें या डिनर में कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं मूव करूंगी रेसिपी की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि पिज़्ज़ा बाहर का जो अवेलेबल होता है वो प्रोसेस्ड फूड होता है, मतलब कि वाइट फ्लोर से बना गया होता है, जिसमें हमें नहीं पता होता कि किस तरह की चीज़, किस तरह के वेजिटेबल्स और किस तरह के फूड इंग्रेडिएंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब मैं मूव करूंगी कि हमने उसकी डो किस तरह बनानी है। बाहर डो होती है वाइट फ्लोर की, अगर मैं हेल्दी फॉर्म में लेके चलूँ तो हमने 1 कप जौ का आटा हमने लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स। अब बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि हम उसको गूंदें कैसे, क्योंकि वाइट फ्लोर को जब कंज्यूम किया जाता है तो वो हम ठंडे पानी में उसको गूंदते हैं तो वो ईजिली गूंदा जाता है और डो भी ईजिली बन जाती है। लेकिन जौ का आटा थोड़ा डिफरेंट इंग्रेडिएंट से होता है, हेल्दी फॉर्म में होता है, जिसमें हम फ्लैक्स सीड्स डालें तो ज़रा गूंदने में मुश्किल होती है। इसीलिए उसका ये सोल्यूशन होता है कि हम उसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और उसको गर्म पानी के अंदर गूंदें। अच्छे से गूंदने के बाद हम 6 to 7 इंचेस की डो बना लेते हैं। इससे ज़्यादा की नहीं बना सकते, क्योंकि 6 to 7 इंचेस एक नॉर्मल पर्सन की कंजप्शन है। एक पोर्शन कंट्रोल के तौर पे 6 to 7 इंचेस की हम डो बनाते हैं। अब डो बनाने के बाद उसको हम अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो भी आपका माइक्रोवेव टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और उसको डो को हम लोग ईजिली बेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से डालने हैं। डो के बाद हम डालते हैं सॉस। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो मायो सॉस घर में जो अवेलेबल होती है, मायोनीज जिसे हम कहते हैं, वो ऐड ऑन कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमने सबसे पहले सिर्फ हम चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, ना ही टमाटो केचप, ना ही मायो सॉस। हम लोग सिर्फ चिली केचप का कंज्यूम कर सकते हैं। उसके ऊपर 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितनी आप डो के इर्द गिर्द फैला सकते हैं। उसके बाद अपने मज़ेदार सी वेजीज जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, चाहे वो अनियन है, कैप्सिकम है, टमाटोज़, अपने मज़ेदार टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी वेजीज ऐड करें। 1 कप ग्रिल्ड चिकन ऐड करें। अब मूव करती हूँ कॉटेज चीज़ की तरफ। अब पिज़्ज़े में चीज़ ना डाली तो मज़ा तो वैसे ही नहीं आता, तो इसीलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप घर की बनी हुई चीज़ अगर बना सकते हैं तो उसका कंज्यूम करके आप 1 कप जो है, छोटा कप। अब मसला ये होता है कि लोग बड़े कप की तरफ चले जाते हैं कि घर में ये बड़ा वाला कप मौजूद है तो हम ये डॉक्टर ने ये 1 कप का होगा। नो, नॉट एट ऑल। आपने 50 ग्राम का कप लेना है, छोटा, ठीक है। उसके अंदर अगर घर की बनी हुई चीज़ का कंजम्पशन करें तो बहुत बेस्ट है। अगर घर में नहीं होती तो आप बाहर की चीज़ का भी कंजम्पशन कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। फॉर एग्जांपल 50 ग्राम अगर आपने घर की चीज़ कंज्यूम करनी है तो 25 ग्राम आप बाहर की चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आपने पूरा एक हेल्दी पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है। उसके बाद आप उसको ग्रिल करें, अपनी ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, ओवन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर टेस्ट एंड योर चॉइस। और ये आपका एक बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार है विद वेरी लो कैलोरीज एंड हेल्दी ऑप्शंस। इसको आप मील में कंज्यूम करें, लंच बॉक्स में डाल के ऑफिस, कॉलेज या कहीं भी लेके जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ लेके जा सकते हैं, और डिनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेंगी, वेट लॉस जर्नी पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, और जो आपको टेस्ट होता है, हमें एकदम शौक चढ़ता है कि हम बाहर के कंजप्शन करें पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसमें ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन इंक्लूड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं।